भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री आवास पे मुलाकात करने पहुंचे थे। ये मुलाकात करीब 3 साल के बाद हुई। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच दूरियां बढ़ गई थी और कई ऐसे बयान दिए जिससे दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। सरकार पे कई सारे सवाल उठाए। बुलडोजर जो योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से जो अवैध जमीनों पे कब्जा या माफिया उन पे चल रहा था, उस पे भी लगातार सवाल उठा रहे थे कि ऐसे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूलों का मर्जर के साथ साथ कई ऐसी नीतियां हैं जिस पे उन्होंने सवाल उठाया और लगातार दूरियां मुख्यमंत्री और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच बढ़ती जा रही थी। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, लेकिन अचानक 31 महीने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास से फोन जाता है। मुलाकात की ब्रजभूषण की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई, मेरे बेटे से बातचीत के दौरान कहा। उसके बाद जब फोन गया तो मुलाकात करने के लिए पहुंचे। 55 मिनट की मुलाकात के बाद जब बाहर निकले तो कहा मुख्यमंत्री से मुलाकात होती रहनी चाहिए। यानी एक तरीके से मुख्यमंत्री से मुलाकात को नजरअंदाज और हल्के अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। और उसके बाद जब गोंडा पहुंचे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी की तो उन्होंने बताया कैसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कोई सियासत की बात नहीं हुई, हमारा उनका 56 साल का संबंध है। इसके साथ साथ कई और ऐसे बातें की कि सीएम बड़े हैं, उनको बड़ा दिल करना पड़ेगा, उन्हीं को झुकना पड़ेगा, जैसे बयान दिए। और ये बयान लगातार चर्चा का केंद्र बने। उसके बाद खबर ये है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह के पास पार्टी से फोन पहुंचा और नसीहत दी गई कि ऐसा कोई भी बयान नहीं देना जिससे पार्टी और सरकार की फजीहत हो, विपक्ष का को मौका मिल जाए। इससे आपको सावधानी बरतनी होगी। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से दूरी बनाई। हालांकि आज सुबह उन्होंने मीडिया से बातचीत में उनके जो सुर थे बगावत वाले, या मुलाकात के बाद जो चीजें उन्होंने कही सीएम को लेकर के और अब जो सरकार की नीति है उसको लेकर के, बदले नजर आए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर हैं इसलिए सीएम बने हैं, अगर वो योग्य नहीं होते तो सीएम नहीं बनते, और उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवर्तन होने के आसार नहीं है। साथ ही उन्होंने कई और ऐसे सवालों का जवाब दिया जिससे लगता है कि उनके अब बदले बदले सुर पार्टी हाईकमान के नसीहत के बाद ये बयान आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ ठीक है, सभी सरकारों में ऐसा होता है और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मंत्री है और मुख्यमंत्री हैं, जैसा चाहेंगे वैसा होता है, ये सिस्टम है। इसके पहले ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि इस सरकार में विधायक को डीएम का पैर छूना पड़ता है, अधिकारी मिलते नहीं हैं, काम करते नहीं हैं, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। वही ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि सब कुछ ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम ठीक है, बेहतर है। और उन्होंने दुहाई दी कि मंत्री और मुख्यमंत्री उनसे ऊपर है और ब्यूरोक्रेसी उसी के तहत काम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो उनका बयान बदला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तहत उनके पास मैसेज आया। उसके बाद उनका जो एक बयान था, जो लगातार सरकार पे मुलाकात के बाद भी आक्रामक नजर आ रहे थे, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर के जो बातचीत की, उससे केंद्रीय नेतृत्व नाराज था और मैसेज भिजवाया कि ऐसा कोई बयानबाजी नहीं करना है जिसके बाद पार्टी में उस तरीके की दरार और बढ़े। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ी बात की। मंत्री बनने के सवाल पे उन्होंने कहा कि मैं मंत्री बनने का कोई इच्छा मेरी नहीं है, लेकिन राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। यानी संभावना जताई जा रही ब्रजभूषण शरण सिंह लोकसभा चुनाव चूंकि 29 में है, उससे पहले 27 में विधानसभा चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है जिला पंचायत अध्यक्षी, जो पंचायत चुनाव के ठीक बाद होता है। क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत तो प्रधान जिसको वोट देते हैं, एक बड़ा पद होता है और पूरे जिले में सबसे ज्यादा बजट जिला पंचायत अध्यक्ष के पास जाता है। तो संभावना जताई जा रही कि जिला पंचायत अध्यक्षी का भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने की या राजनीति से संन्यास न लेने की बात की है। और अब तक जिला पंचायत अध्यक्ष गोंडा में जो हुए हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। जो अगर 5-6 जिला पंचायत अध्यक्ष अगर देखा जाए तो बगैर ब्रजभूषण के सपोर्ट के वो लोग नहीं बन पाए हैं। पिछले जिला पंचायत अध्यक्ष जिनका कार्यकाल चल रहा है पूरे मंडल में, उन्होंने ही कैंडिडेट तय किया था और जिताया भी था। तो कुल मिलाकर के ब्रजभूषण के एक बार फिर से राजनीति में लौटने की जो संभावनाएं हैं उनके बयान देने के बाद और प्रबल हो गई हैं। लेकिन अब देखना होगा
वो लोकसभा जाते हैं या राज्यसभा जाते हैं, विधानसभा या लोकल बॉडी जो एक पंचायत स्तर का चुनाव है, स्थानीय निकाय है, हालांकि नगर पालिका है, लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है वो महत्वपूर्ण है। क्या वो अब ब्रजभूषण शरण सिंह के पास होगी या फिर उनके जो करीबी होते हैं लड़ते आए उन्हीं के पास होगी। लेकिन इतना तय है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आएंगे और चूंकि उनकी पद की जो लालसा है वो कई बार ऐसा लगा कि वो फिर से विधायक सांसद बनना चाहते हैं या महत्वपूर्ण पद पे बैठना चाहते हैं, तो इससे स्पष्ट हो गया ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से राजनीति में वापसी कर सकते हैं। पंकज चतुर्वेदी, टीवी9, लखनऊ। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला